सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है मंगोल। दोस्तों, ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जिसका जीवन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1172 से, जिसमें हम नॉर्थ वेस्ट चाइना के एक किंगडम को देखते हैं जिसको टेंगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था और उसे एक टेंगुट किंग चलाता था। यहाँ पर सारे मंगोलियन ट्राइब के ग्रुप्स रहते थे जिनके सरदारों को खान कहा जाता था। इन सरदारों की आपस में काफी गहरी दुश्मनी होती थी क्योंकि ये सभी के सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे और इसी वजह से अक्सर इनके बीच की लड़ाइयाँ चलती रहती थी और इनकी लड़ाइयों में बहुत सारे लोग भी मारे जाते थे। मंगोलों की इस दुनिया में कोई भी तरह के नियम कानून नहीं थे और इसी वजह से इन्हें सुप्रीम खान की सख्त ज़रूरत थी ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। अब दोस्तों, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यशुई था और ये चाइना की वेस्ट साइड का एक छोटा मोटा सा सरदार था। इस समय यसुई एक सफ़र पर निकला था। उस समय इसके साथ इसका बेटा भी था जिसका नाम तेमुजिन था। ये मात्र 9 साल का था। दरअसल यसुई अपने बेटे तैमुजिन के लिए उसकी वाइफ ढूंढने निकला था। अब चलते चलते रात होने पर वो अपने दोस्त के एक ट्राइब में रुकता है। वहाँ पर जब तैमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। बोटे उससे उसका नाम पूछती है और ये भी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो तैमुजिन बताता है कि वो यहाँ पर अपनी वाइफ ढूंढने आया है। तो बोटे उससे कहती है कि तुम्हें तो मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में तैमुजिन अपने फादर के पास बैठा होता है और उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तो तैमुजिन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। अब तैमुजिन के ये कहने के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त के ट्राइब से किसी लड़की को चुनने के लिए बोल देते हैं। अब सुबह होते ही तैमुजिन के फादर उसी ट्राइब की सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को देखते हैं क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख सकती है। इसके बाद तैमुजिन एक एक लड़की को देखता चला जाता है और लास्ट में वो बोटे को अपनी वाइफ चुनता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद वो दोनों आने वाले 5 साल तक एक दूसरे से नहीं मिल सकते क्योंकि ये उनके ट्राइब्स का रूल था। अब तैमुजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तैमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। इसके बाद तैमुजिन अपने फादर के साथ उनके सफ़र पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफ़ी सतर्क थे क्योंकि उनके ठीक सामने एक दूसरा ट्राइब बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद उस ट्राइब का आदमी खान के लिए दूध लाता है जिसका मतलब होता है शांति का पैगाम, यानी वो समझौता करना चाहते थे। यसुई वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए अपनी तरफ से दूध भेज देता है। यसुई के आदमी यसुई को खुद वो दूध पीने से पहले अपने किसी दास को पिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन यसुई उन्हें ऐसे करने से मना कर देता है क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। अब दूसरी तरफ वो खान भी उसका भिजवाया हुआ दूध पी जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो अपना सफ़र वापस शुरू करता है तो यसुई के सीने में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो अपने घोड़े से गिरकर वहीं पर मर जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये सब उस खान के द्वारा दिए गए दूध की वजह से हुआ है। उस खान ने उस दूध में जहर मिलाकर दिया था। अब तैमुजिन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग तैमुजिन को यहीं छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके बीच में एक परंपरा थी कि उनको किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों, यसुई जो उनका राजा था उसकी डेथ हो चुकी थी और इसीलिए ये लोग अपने नए राजा की तलाश में थे। इसके बाद तैमुजिन को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। दोस्तों, यसुई के पास जो इतनी सारी भेड़ बकरियां थी, अब वो उसके सबसे खास आदमी टारगुताई की हो गई और ये देखकर तैमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देती है कि मेरा बेटा ही एक दिन तुम्हें ढूंढकर मार डालेगा। टारगुताई ये बात सोचकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर सच में ऐसा हुआ तो, इसीलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है जिसमें किसी को भी मारने से पहले उनके एक रथ के पहिए से उसकी हाइट को मापा जाता था, यानी वो बच्चे को नहीं मारते थे।
जब तारगुताई तेमुजिन की हाइट को उनके रथ के पहिए से मापता है तो उसकी हाइट कम रह जाती है और इसीलिए तेमुजिन बच जाता है। लेकिन वो उसकी माँ को बोलता है कि अगले साल वो तेमुजिन को मारने के लिए ज़रूर आएगा और तब तक तो उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। थोड़ा टाइम बीतने के बाद जब सर्दी आ जाती है तो तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि बुरे टाइम में गॉड उनकी मदद ज़रूर करेंगे और इसीलिए वो अपने फादर के बताए हुए सीक्रेट माउंटेन पर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसका पैर बर्फ़ से जमी हुई झील पर अटक जाता है और बर्फ़ चटकने की वजह से वो उसमें फंस जाता है। वो उस ठंडे पानी में डूबकर मरने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसी की हम उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमूखा था उसे झील से निकाल लेता है। यहाँ पर जमूखा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने साथ ले जाते हैं और वो उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजिन उनका उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है। इसके बाद जमूखा और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाते हैं और अपना खून तेमुजिन के दूध में मिलाते हैं और उसको पिलाते हैं। तेमुजिन वो दूध पी जाता है, जिसके बाद अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे। अगली सुबह तारगुताई तेमुजिन को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है ताकि वो इसे मार सके। तारगुताई के आदमी तेमुजिन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जब वो रथ के पहिए से उसकी हाइट को मापते हैं तो उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी पहले थी। इसीलिए अब वो तेमुजिन को अपना कैदी बनाकर जब तक रख लेते हैं तब तक उसकी हाइट बढ़ नहीं जाए। उनकी ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कैद में तेमुजिन को हमेशा खाना खिलाया करता था। वो तेमुजिन के घावों पर मलहम पट्टी भी किया करता था। कुछ दिनों बाद तारगुताई फिर से तेमुजिन की हाइट मापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम पर यहाँ पर बारिश होने लगती है। तभी सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को वहाँ से आज़ाद कर देता है। तेमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है और वो कैसे भी करके उस पहाड़ पर पहुँच जाता है जिसका उसके फादर ने उसे बताया था। वहाँ पर वो अपने गॉड से विश मांगता है और तभी वहाँ पर उसे सफ़ेद भेड़िया भी दिखाई देता है, जिसके बाद उसके गले में बंधा हुआ वो लकड़ी का भारी पट्टा अपने आप ही खुलकर गिर जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तेमुजिन अभी भी तारगुताई के लोगों से बचकर भाग रहा था। इतने सालों से तारगुताई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो उसे ढूंढकर पकड़ ही लेते हैं और वो उसे फिर से कैदी बना लेते हैं और उसी तरह के लकड़ी के फंदे में डाल देते हैं। क्योंकि अब उसकी हाइट बढ़ चुकी थी, इसीलिए उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन तारगुताई उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। जिस पर तेमुजिन कहता है कि मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ, लेकिन तुमसे और अपनी जान की भीख मैं कभी नहीं मांगूंगा। और ये सुनकर तारगुताई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें धीरे धीरे और तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जो उसे बचपन में फीड किया करता था, वो अभी भी जिंदा था। वो तेमुजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग अपने अपने में बिजी थे तो तारगुताई अकेला ही तेमुजिन के पास आता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर तेमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से जिसे उसे बांधा गया था उससे तारगुताई को मारकर वहाँ से भाग जाता है। वो तारगुताई को मारकर अब खुद खान बनने के लिए तैयार था। वो सबसे पहले अपनी वाइफ ब्रॉन्टी को लेने जाता है। वो भी अब बड़ी हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत भी हो चुकी है। वो उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और दोस्तों फाइनली वो दोनों साथ हो जाते हैं और यहाँ से अब तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। अब तेमुजिन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे। अब वहाँ पर इन लोगों पर मरके ट्राइब का अटैक हो जाता है, क्योंकि कई साल पहले तेमुजिन के फादर ने इस मरकिन खान की माँ को किडनैप किया था और तभी इस मरकिन खान ने ये कसम खाई थी कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। अब बोटे और तेमुजिन दोनों ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है, जिसकी वजह से वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। दरअसल मरकिन खान बोटे को अपनी वाइफ भी बनाना चाहता था। अब दूसरी ओर तेमुजिन अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफ़ी नहीं था और इसीलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई चमुक खा के पास जाता है।
चमुखा भी एक ट्राइब का पावरफुल खान होता है। वो तैमुजिन की दुश्मन ट्राइब से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तैमुजिन से वो कहता है कि इससे पहले हमें और बाकी ट्राइब्स को अपनी तरफ करना होगा, उन्हें हराना होगा और इसके लिए 1 साल का टाइम लग जाएगा। अब दोस्तों धीरे धीरे ऐसा हो भी जाता है और 1 साल बीत जाता है। अब वो वक्त आ जाता है जब दोनों भाई मिलकर मर्के ट्राइब पर हमला करते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं। वो मर्के ट्राइब के सभी लोगों को हरा देते हैं, मार देते हैं और उनके ज़रूरी सामान को लूट लेते हैं। वहीं एक कैंप में बोटे बैठी थी जो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तैमुजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तैमुजिन के साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं। तैमुजिन वहाँ मिले सामान को सभी में बांटने के लिए बोल देता है और तैमुजिन खुद 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी का 90% वहाँ के लोगों में ही बांट देता है। तैमुजिन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी सामान देता है, मरे हुए वो लोग जिन्होंने सैनिक बनकर अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ चमुखा के 2 लोग ये सब कुछ देख लेते हैं और तैमुजिन के ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब मंगोल्स में शुरू से ही ये नियम था कि वो अपने खान को खुद चुन सकते हैं, जिसकी वजह से चमुखा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब चमुखा ये देखता है कि उसके 2 लोग तैमुजिन के ट्राइब में चले गए हैं तो ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसके मन में तैमुजिन के खिलाफ दुश्मनी भड़क उठती है। अब नेक्स्ट सीन में तैमुजिन के आदमी चमुखा के आदमी को उनकी घोड़ी चराते हुए देख लेते हैं। तभी चमुखा के आदमी बचकर वहां से भागने लगते हैं, जिसके बाद तैमुजिन के आदमी उन पर एरो अटैक कर देते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग चमुखा के इन आदमियों की शक्ल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनमें से एक आदमी चमुखा का बड़ा भाई था। और अब जब चमुखा को इस बात का पता चलता है कि उसका बड़ा भाई तैमुजिन के आदमियों द्वारा मारा गया, तो वो तैमुजिन को मारने की ठान लेता है, क्योंकि अब उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। अब चमुखा आसपास की और भी ट्राइब्स के लोगों से हाथ मिला लेता है और एक बड़ी सी ट्राइब बनाकर तैमुजिन के ट्राइब पर अटैक कर देता है। तैमुजिन इतनी बड़ी सेना को देखकर ये जान चुका था कि वो ये जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए वो अपने ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए बोल देता है और बाकी के बचे लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई में तैमुजिन हार जाता है और चमुखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। चमुखा अभी भी तैमुजिन को भाई बोलता था, लेकिन फिर भी वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो तैमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तैमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और उसे बेच भी देता है। अब तैमुजिन को काफी दूर तक रेगिस्तान में पैदल चलना पड़ता है और बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर टेंगु डाइनिश का शासन था। अब यहाँ पर तैमुजिन को एक जगह पर बिठाया जाता है जहाँ पर दूसरे लोग आकर उसे देख सके और खरीद सके। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था। वो तैमुजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है, लेकिन उस राजा के लोग तैमुजिन को खरीदने से मना करते हैं। फिर भी वो राजा उसे खरीद लेता है और उसे एक पिंजरे जैसे रूम में रखता है जो शहर के एकदम बीचों बीच बना होता है, ताकि बाहर से लोग उसे देख सके, हंस सके और उसका मजाक बना सके। यहाँ पर तैमुजिन को देखने के लिए हर रोज एक बुद्धिस्ट मॉन्क आया करता था और वो उससे माफ़ी मांगता था। एक दिन तैमुजिन उसके साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरे लिए मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मंक बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल पड़ता है, लेकिन वो मॉन्क एक बूढ़ा इंसान था, इसीलिए वो वहाँ पर गर्मी के मारे बेहोश हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। वहीं खुशनसीबी से बोटे को उस बुद्धिस्ट मॉन्क के पास तैमुजिन का लॉकेट मिल जाता है जो उसे तैमुजिन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तैमुजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल जाती है। उसे वहाँ पर तैमुजिन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है और उसी रात बोटे वहाँ के सिपाही को रिश्वत देकर तैमुजिन को वहाँ से छुड़ाकर ले जाती है। अब तैमुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी भी है। बोटे अब तैमुजिन को अपने साथ घर ले आती है। अब उनका पूरा परिवार हंसी खुशी यहाँ पर रहने लगता है।
अब एक दिन बोटे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे होते हैं, सभी लोगों को मारते हैं, लूटते हैं, चोरी करते हैं और उसके लिए ये चीज़ आम बात है। लेकिन बोटे की इस बात का तेमुजिन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वो अपनी फैमिली को वहीं छोड़कर निकल पड़ता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो सभी ट्राइब्स को मिलाएगा और उससे एक नया मंगोल राज बनाएगा जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजिन अब डिसाइड कर चुका था कि उसे इस काम को करने के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो इसके लिए 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी भी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम था कि अपने खान को कोई भी कभी धोखा नहीं देगा। अब सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है और टाइम दिखाया जाता है सन 1196 का, जहाँ कई साल पहले तेमुजिन ने जो कसम खाई थी कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा, वो अब पूरा हो चुका है। उसने कई सारी ट्राइब्स को जीतकर एक बड़ा मंगोल बना लिया था। अब उसके रास्ते में बस एक ही रुकावट थी जो उसे राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का भाई चमुखा था। चमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी। अब वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी अपनी पूरी आर्मी लेकर तैयार रहते हैं। यहाँ पर तेमुजिन अपने भाई को जंग करने के बजाय समझाना चाहता था, लेकिन चमुखा जल्दबाजी में अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए बोल देता है, जिसके नतीजे में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ाई चलती है और तेमुजिन आखिरकार जीत जाता है। तेमुजिन चमुखा के साथ साथ उसके कई सारे आदमियों को कैद कर लेता है और तेमुजिन बचे हुए सिपाहियों को मारने के बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजिन चमुखा की ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने उसे बचपन में खाना खिलाया था, उसका ख्याल रखा था। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपने ट्राइब का एडवाइज़र बना देता है। अब रात में तेमुजिन अपने भाई चमुखा के पास आता है। वो उससे कहता है कि भाई, अपना ये जो साम्राज्य बड़ा करने का लालच है वो हमें ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहाँ हमें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। चमुखा तेमुजिन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने दुश्मन के सारे सैनिकों को मार गिराता। इस बात से हमें ये तो पता चल जाता है कि इन दोनों की सोच में कितना डिफरेंस था। इस बातचीत के बाद तेमुजिन अपने भाई चमुखा को माफ़ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम फिर से बोटे को देखते हैं जो तेमुजिन के पास आई थी। तेमुजिन बोटे को और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। अब यहाँ से सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तेमुजिन को देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोल्स का खान बन चुका था, जिसका नाम चंगेज़ खां पड़ गया था। इसके बाद इसने पूरे टैंगुर साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और अपने नए साम्राज्य की शुरुआत की थी। उसने मोनेस्ट्री शहर को उस मॉन्क की आखिरी इच्छा समझकर बख्श दिया था, क्योंकि उस मॉन्क ने तेमुजिन से उस वक्त कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर उसे तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे, और आगे चलकर यही मोनेस्ट्री शहर इस मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना। ऐसा मंगोल साम्राज्य जिसे आज भी इतिहास में याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज की मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।